शक्ति दो रूपों में जन्म लेती है, एक जो सृजन करती है और एक जो विनाश लाती है। पुराणों में वर्णित असुर सिर्फ दैत्य नहीं थे, वे प्रकृति का वह अंधेरा रूप थे जो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को चुनौती देते थे। आज हम उतरेंगे उन 10 सबसे खतरनाक असुरों की यात्रा में, सबसे कमजोर से सबसे शक्तिशाली तक। चलिए शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर है बाणासुर। बाणासुर का जन्म दैत्य राज बलि के वंश में हुआ। उसके जन्म के समय आकाश में काले बादल छा गए, मानो प्रकृति स्वयं चेतावनी दे रही हो कि एक महाअसुर आ चुका है। बाणासुर ने भगवान शिव का कठोर तप किया और शिव ने प्रसन्न होकर उसे 1000 भुजाओं का वरदान दिया। हर भुजा में एक एक दिव्य अस्त्र। युद्ध भूमि में जब बाणासुर उतरता हवा चीखने लगती थी। उसकी हजारों भुजाओं के वेग से धरती फट जाती, गांव धूल में बदल जाते और देवता तक उसका नाम सुनकर कांप जाते। जब उसका अहंकार बढ़ गया, कृष्ण ने रणभूमि में प्रवेश किया, सुदर्शन चक्र चलाया और बाणासुर की सैकड़ों भुजाएं क्षण भर में काट गिराई। शिव की विनती पर उसका जीवन बख्शा गया। 9वें नंबर पर है मेघनाथ। रावण और मंदोदरी का पुत्र, आकाशीय गर्जना के साथ जन्मा, इसीलिए मेघनाथ नाम रखा। ब्रह्मा ने उसे अदृश्य होने की शक्ति, ब्रह्मास्त्र, शक्तास्त्र, नागास्त्र सबका नियंत्रण दिया। उसने स्वर्ग पर हमला किया, इंद्र को कैद किया और पूरे आकाश को अंधकार में डुबो दिया। उसके मंत्रों की अग्नि से पर्वत तक फट जाते थे। रामायण के युद्ध में केवल लक्ष्मण ही उसे रोक पाए। इंद्रास्त्र के तेज से मेघनाथ भूमि पर गिर पड़ा। नंबर 8, तारकासुर। तारकासुर का जन्म दानव कुल में हुआ। उसके जन्म के साथ ही आग और अंधकार की लहर फैल गई। ब्रह्मा जी ने कहा, केवल शिव का पुत्र ही तुम्हें मार सकेगा, और उस समय शिव तपस्या में थे, इसलिए वह लगभग अमर बन गया। तारकासुर की दहाड़ से ऋषियों की तपस्या टूट जाती, उसके कदमों से पहाड़ हिलते, सूर्य का प्रकाश तक रुक जाता। कार्तिकेय शिव के पुत्र युद्ध भूमि में उतरे। उनके वेल भाले ने तारकासुर को चीर डाला। नंबर 7, हिरण्याक्ष। दिति और कश्यप ऋषि का पुत्र हिरण्याक्ष। जन्म से ही उस पर दैत्यिक आभा थी। उसका शरीर सोने जैसा दमकता था, इसीलिए नाम पड़ा हिरण्याक्ष। ब्रह्मा जी से वरदान मिला, कोई देवता उसे युद्ध में नहीं हरा सकेगा, और दैत्य इससे उग्र हो गया। उसने पूरी पृथ्वी को उठाकर समुद्र में डुबो दिया। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया। देवता रोने लगे। बरसों तक सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचा। हिरण्याक्ष समुद्र के तल पर जाकर देवताओं को चुनौती देता, लेकिन कोई देवता उसके सामने टिक ही नहीं पाता। तब विष्णु ने वराह अवतार धारण किया। एक विशाल पर्वत जैसे स्वरूप में वे समुद्र में उतरे। वराह और हिरण्याक्ष का युद्ध भयावह, प्रलयकारी और आकाश हिला देने वाला था। अंत में वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर समुद्र से बाहर लाए। नंबर 6, शुंभ निशुंभ। 2 महाशक्तिशाली दैत्य भाई, जन्म से ही अहंकार में डूबे हुए। इन दोनों भाइयों ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। इंद्र को भागना पड़ा। सूर्य को आदेश दिया गया कि वे उजाला कम करें, चंद्रमा को कि वे अपनी किरणें रोकें।
देवताओं का स्वर्ग इनका खेल बन गया। देवताओं ने प्रार्थना की और तब प्रकट हुई आदिशक्ति। देवी ने धारण किया कात्यायनी, काली, चामुंडा जैसे रूप और अंत में महायुद्ध में दोनों भाइयों का वध हुआ। नंबर 5, त्रिपुरासुर। इन तीनों को ब्रह्मा ने दिए आकाश में 3 उड़ते हुए नगर। वे 3 सोने, चांदी और लोहे के नगरों त्रिपुर के स्वामी थे। ये नगर इतने शक्तिशाली थे कि देवता उन्हें छू भी नहीं सकते थे। तीनों भाई त्रिपुर नामक अंतरिक्षी नगरों से तीनों लोकों पर आक्रमण करते। उनके नगर अग्नि, वज्र, विष सब कुछ झेलने में सक्षम थे। देवता असहाय हो गए। प्रकृति असंतुलित होने लगी। तब शिव ने धारण किया त्रिपुरारी रूप। एक दिव्य रथ बनाया गया जिसमें स्वयं पृथ्वी, सूर्य, वायु, अग्नि सब उपयोग किए गए। त्रिपुर के तीनों नगर एक सीध में आए और शिव ने एक ही बाण चलाकर उन्हें भस्म कर दिया। नंबर 4, रावण। रावण ऋषि पुलस्त्य के वंश में। उसका जन्म 10 दिशा, जागरूकता और महाबुद्धि का प्रतीक माना गया। ब्रह्मा से वरदान। मनुष्य, देवता, गंधर्व कोई रावण को नहीं मार सकता। उसने लंका को स्वर्ण नगरी बनाया। देवताओं को कैद किया। कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया। आशियों के यज्ञ नष्ट कर दिए। उसकी 10 आवाजें युद्ध भूमि में गरजती तो पर्वत भी हिल उठता। उसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। विष्णु ने धारण किया श्री राम अवतार। सीता हरण के बाद श्री राम और रावण का युद्ध इतिहास का सबसे महान धर्म अधर्म युद्ध। श्री राम ने अंततः रावण का वध किया। नंबर 3, महिषासुर। रंभा का पुत्र महिषासुर, जो अपनी इच्छा से भैंस, मनुष्य, दैत्य कहीं भी रूप धारण कर सकता था। ब्रह्मा से मिला वरदान, कोई भी पुरुष या देवता तुम्हें नहीं मार सकेगा। जिसके बाद महिषासुर ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्र भाग गया। स्वर्गलोक में दैत्य ध्वज फहराया। देवताओं की संयुक्त शक्ति से जन्म हुआ महादुर्गा का। देवी ने शेर पर आरूढ़ होकर महिषासुर का भयावह युद्ध किया। अंततः त्रिशूल भेद कर महिषासुर का अंत किया। नंबर 2, जलंधर। शिवजी के तीसरे नेत्र से निकली ज्योति समुद्र में गिरी, जिसके तेज से जन्मा जलंधर एक दिव्य और दैवीय शक्ति वाला दैत्य। उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता उसके लिए अजेय कवच थी। जब तक वृंदा पवित्र है, जलंधर का वध असंभव। उसने देवताओं को पराजित किया, स्वर्ग पर कब्जा किया, यहाँ तक कि शिव और विष्णु दोनों युद्ध में उससे हार गए। अंत में विष्णु ने जालंधर का रूप धरकर वृंदा का पतिव्रत तोड़ दिया। उसके बाद शिव ने धारण किया महारुद्र रूप। अग्नि, वज्र और प्रलय की शक्ति मिलाकर जलंधर का वध किया। नंबर 1, हिरण्यकश्यप। कश्यप और दिति का पुत्र हिरण्यकश्यप। जन्म के क्षण ही दुनिया कांप उठी थी। ब्रह्मा ने दिया सृष्टि का सबसे भयावह वरदान। न दिन न रात, न अंदर न बाहर, न मनुष्य न पशु, न अस्त्र न शस्त्र, न जमीन न आकाश, किसी से भी नहीं मरेगा। लगभग अमृता। हिरण्यकश्यप ने अपने को भगवान घोषित किया। पूरी दुनिया को आदेश दिया, मेरा नाम लो। देवताओं को बंदी बनाया। वे रोते हुए ब्रह्मा के पास पहुंचे। धरती डर से कांपने लगी।
उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त, वही पुत्र उसका काल भी बना। एक दिन स्तंभ फटता है और प्रकट होता है नरसिंह अवतार। नरसिंह संध्या काल न दिन न रात, दहलीज न अंदर न बाहर, नखों से न अस्त्र न शस्त्र, गोद में उठाकर न जमीन न आकाश, हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। इसके वरदानों की वजह से वह सभी असुरों में सबसे शक्तिशाली है। शक्ति कभी भी स्थायी नहीं होती। जो धर्म के लिए उठे वह देव हो जाता है, जो अधर्म के लिए उठे वह असुर कहलाता है। और यही ब्रह्मांड का नियम है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उसका अंत निश्चित है।